नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि MMRCA के तहत 114 या 126 फाइटर जेट इंडिया को खरीदने हैं और इसके लिए अक्सर बात होती है F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15EX की, जिसे बोइंग कंपनी बनाती है। एक्चुअल में दोस्तों इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, स्पेशली बोइंग की जो मिलिट्री सेल डिवीजन है वो कमजोर होती जा रही है, उसे बचाने के लिए भी आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोइंग के द्वारा बनाए गए F-15EX और F-18EF दोनों फाइटर जेट के लिए, जो कि 114 फाइटर जेट MMRCA के तहत और 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट इंडियन नेवी के लिए रेस के अंदर है। अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रही है कि वह इन फाइटर जेट को खरीदे। एक्चुअल में ये दो वजहों से हो रहा है। एक तो बोइंग की मिलिट्री सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रही है एयरक्राफ्ट सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मंदी आने के बाद, और दूसरा चाइना का जो अग्रेशन हो रहा है इस रीजन के अंदर। तब भी अमेरिका चाहता है कि दोनों कंट्रीज़ को साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इस फाइटर जेट को इंडिया को खरीदना चाहिए। और दोस्तों सूत्रों का यह भी कहना है कि F-15EX, जिसे कहा जा रहा है कि अभी तक जितने भी F-15 बने हैं उनका सबसे एडवांस्ड वर्जन है, ये इंडिया को तब दिया गया जब उसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली F-18EF को इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को ऑफर किए जाने के बाद में। और इससे पहले F-18EF फेल हो गया था टेक्निकल राउंड के अंदर जो MMRCA के लिए था, और साथ ही इंडियन एयरफोर्स को इम्प्रेस करने के लिए भी जब उसको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के तहत देखा गया और उसके अंदर डसोल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून ने बाजी मार ली थी। और दोस्तों बोइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे सबसे ज्यादा टक्कर मिल रही है लॉकहीड मार्टिन से ही, क्योंकि पेंटागन के जो फाइटर जेट के ऑफर जा रहे हैं वो F-15 और F-18 के लिए नहीं जा रहे यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को खरीदवाने के लिए, बल्कि दोस्तों वो ज्यादा इंटरेस्टेड है 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट के अंदर, जिसे लॉकहीड मार्टिन बनाती आ रही है। और अभी बोइंग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अगर लीडरशिप चेंज होती है, जैसे कि दोस्तों अब चुनाव है अमेरिका के अंदर, तो ऐसे में नई सरकार हो सकता है कि बजट को और ज्यादा कम कर दे और फिर जो 144 जेट अमेरिकन एयरफोर्स के लिए F-15EX खरीदे जाने हैं वो भी कहीं बंद ना हो जाए। और अभी जो बड़ा ऑर्डर आ रहा है बोइंग के लिए वो स्पेशली F-15EX और F-18EF के लिए नहीं है, बल्कि दोस्तों $9.2 बिलियन का है, जो ट्रेनिंग जेट प्रोग्राम के लिए है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को बोइंग से 350 TX एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। इससे वे अपने पुराने T-38C टैलोन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे, जिसे स्वीडिश पार्टनर साब के द्वारा डेवलप किया गया था। और दोस्तों अगर हम बात करें F-15EX की, तो ये वाकई में ही बहुत बढ़िया फाइटर जेट है। ये 2 सीट वाला जेट है जिसके अंदर फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, नया इसके अंदर पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, एडवांस कॉकपिट है, नया मिशन सिस्टम है। और अभी जो बोइंग इंडिया को सबसे बड़ा ऑफर दे रहा है F-15EX के साथ में वो है ओपन मिशन सिस्टम आर्किटेक्चर। ये सिस्टम अलाउ करता है कि इंडिया इसके सॉफ्टवेयर को कैसे मर्जी अपग्रेड कर सकता है और उसके साथ किसी भी तरह के वेपन सिस्टम इंटीग्रेट कर सकता है, चाहे वो लोकल बने हो या फिर किसी और देश के बने हो। हालांकि दोस्तों दूसरे देश के वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए कंपनी से इजाजत लेनी पड़ती है और इसके अंदर और भी इशू होते हैं, लेकिन कम से कम सिस्टम ऐसा दे रहा है जिसके अंदर ये पॉसिबल हो सके। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इंडिया इस फाइटर जेट के साथ जाता है या नहीं, क्योंकि MMRCA के ऊपर अभी कोई भी विचार नहीं दिख रहा। धन्यवाद, जय हिंद।